हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको 9 दिसंबर 2018 का जो पेपर 1 to 5 का है मैथ्स का, उसके क्वेश्चन लगवाएंगे। ये देखिएगा, कराएंगे। और आपका ये क्वेश्चन जो सारे दिए गए हैं इसको ध्यान से देखिएगा। इधर 1 2 3 लिखे हुए हैं और यहाँ 10 तक है। तो आइएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला देखिएगा, इसमें जो 75 अंक प्राप्त किए 5 लोग थे और उन्होंने प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो उसकी माध्यिका पूछी। तो देखिएगा 5 लोग थे, 75 75 75 75 75, यही तो कह रहा। ये कह रहा है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो हमने 75 लिख दिया। इसकी माध्यिका जब आप निकालेंगे तो माध्यिका बहुत सरल तरीके से आ जाएगी आपकी। वैसे माध्यिका जब हमारा सम या विषम होता है तो देखिएगा बे पद का मान लिखते हैं, पद का मान कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि n जो है वो 5 दिया गया। अगर देखा जाए तो n बराबर 5 यानी कि जो कि विषम संख्या है, तो विषम के लिए ये माध्यिका का फार्मूला होता है। तो आप जोड़ दीजिएगा 5 धन 1/2 बेपद का मान। जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 6 होगा ना। 3 बेपद का मान, बेपद का मान। और जब हम 3वां पद देखेंगे तो 1 2 3 हमारा तीसरा पद जो आ रहा है वो कितना है, 75। देखिएगा माध्यिका आपकी 75 ही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्लियर। बस सवाल को इसको समझने की ज़रूरत थी और सवाल में कुछ नहीं था, डायरेक्ट भी लिख जाता, क्योंकि जब 75 दिया है पाँचों का तो माध्यिका भी 75 आ जाएगी। इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड डॉट डॉट। आप ये कह रहा है कि सम जो संख्यक हैं, मतलब सम संख्याएं हैं, तो अगर एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो इसको आप समझ लीजिए जैसे हम मान लेते हैं कि हम 4 संख्याएं लें, तो 1 - 1 + 1 - 1, इसको काटोगे, इसको काट दोगे, 0 आ जाएगा। अगर आप 6 लेते हैं तो देखिएगा इससे भी आपको ये पता लगेगा -1 1 से 1 1 से 1 1 से 1, यानी कि सम आप अगर जो लेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की गिनती जो है वो सम की है ना। कहने का मतलब ये है कि एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, ऐसी अगर हम संख्याएं रखेंगे तो उसका मान चाहे जितना लास्ट तक जाए तो उसका मान जो है वो 0 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर जब इसका मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 0 ही होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो 0 लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा है, वो बना हुआ होगा तब भी ठीक है। तो देखिए इससे हमें इस बात का पता चल रहा है कि अगर वो विषम कह देता तो विषम में आप समझ सकते हो। अगर हम विषम लेते तो जैसे मान लिया 1 2 3 विषम है, तो 1 कट जाता तो 1 धन का, तो आंसर आ जाता है प्लस का 1। क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसकी लागत अधिक है। फर्स्ट देखिएगा, ₹250 प्रत्येक पैकेट 200 पैकेट है। तो देखिए 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 हैं और ये कह रहा है कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो 20 दर्जन यानी कि 12 हुआ। जब 20 दर्जन की अगर बात आएगी, देखिएगा 20 दर्जन, जब हम 20 दर्जन की बात करेंगे तो 12 × 20, 12 दूनी 24, 240। तो 240 है और पहला वाला फर्स्ट वाला कितना है, 200 है, और ये सेकेंड वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लागत किसकी अधिक है। तो आप बी ऑप्शन आपको दिख रहा है 240, यही होगा, क्योंकि 200 से अधिक ये है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको नोट करिएगा। सामने ये देखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखा है कि 2/3 + 4/5 कितना होगा। तो देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन बहुत छोटा सा, कितना है, 2/3 + 4/5, और इसमें लासा ले लेंगे 15, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12।
तो यानी कि आपका 22/15 आंसर होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, अगर उसमें नहीं दिया है तो इसको और बना लीजिएगा। 15 एकम 15 बचा कितना, 7/15। एक सही 7/15, देखिएगा सी सही है। क्लियर। अब देखिएगा दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट 5वां पढ़ते हैं। तो 5वां भी देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए जैसा कह रहा वैसे लिखिएगा, 11,1111 और इनको जोड़ दीजिएगा 11121। इतना हो गया। देखिएगा ऑप्शन आपका कितना आया, बी। ये हो गया। क्लियर। इसके बाद आपका है छठा ये कह रहा है कि 1/16 किलोग्राम चीनी से 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाएं। तो कितने पैकेट बनाएं इसके, यानी कि इसके पैकेट बनना है। तो जो आपका दिया गया है 3 सही 1/4 और हमको बनाना है 1/16, तो 1/16 नीचे हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो 4 × 12 और 1 13/4 हो जाएगा। ये 1/16 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर। तो आपका 13 × 16 और बटे आपका 4 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 और 13 चक्कू 52। ये आपके आएगी पैकेट। कितने पैकेट बनेंगे, 52 पैकेट बनेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। तो देखिएगा सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा घटा सकते हैं। 7वां तो आपका जो समाप्त की है तो वो 22:20 है और ये कितनी है, 18:40 है। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिएगा ये 0 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। यहाँ नहीं सॉरी, ये गलत हो गया है। इसमें हम 60 लेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में से 40 जाएगा तो आपका 40 बचेगा। इसमें 1 मिनट कम हो गया, 21 बचा। 21 में से आपका 18 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 घंटा 40 मिनट आंसर जो आएगा वो आपका 3 घंटा 40 मिनट, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर दिया गया होगा, ए सही है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिली आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिली और 300 मिली के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है के लिए हमको निकालना है। तो सही नहीं के लिए हम निकालेंगे, क्योंकि अब ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया कि ऑप्शन से ही ये लगेगा 2000 की तो लिमिट है। कितनी है, 2000 है। 2000 हमारा जो है वो उपयोग करना है। इसका आयतन दिया गया, बाल्टी भरनी है 200 मिली और 300 मिली के हिसाब से। तो देखिएगा 200 मिली और 300 मिली के हिसाब से लेंगे। जैसे हमने 1 × 200 कर दें और 3 × अब सॉरी दिया है 6, तो अगर हम 6 लिखते हैं और 6 का अगर हम 300 में कर सकते हैं तो ये 200 हो जाएगा और ये आपका 1800। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2000 पूरा हो जाएगा। राइट है। 4 वाला देख लीजिएगा, अगर हम 4, दूसरा वाला भी 4 है, इसको हम 200 से गुणा करेंगे और इसको हम 300 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी ये 800 हो जाएगा और 4 3 1200। ये भी सही है, ये भी 2000 आ रहा है। अगला जब अगर हम देखेंगे तो कितना है, 7 और 2। तो 7 को हम 200 से गुणा करेंगे और इसको हम करेंगे 300 से गुणा, तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा और 3 दूनी 600 हो जाएगा। ये भी आपका 2000 आ जाएगा। अब बचा क्या आपका, अब बचा है 6 और 3। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो 6 और 3 का जब हम करेंगे
तो 6 और गुणे 6 है और 3 है, 6 गुणे 200 जब हम करेंगे तो 6 दूनी ये 1200 हो जाएगा, और 3 गुणे अगर हम 300 करेंगे तो 3 तिरका ये 900 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 2100 होगा। तो ये जो आपके आए हैं, तो देखिएगा ये जो 3 जो लगातार आपके दिए गए हैं, ये भी बराबर हो रहा है, ये भी बराबर ये हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है, डी वाला पोर्शन आपका ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन जो आएगा वो आपका डी सही होगा। ठीक है, जो कह रहा है कि सही नहीं है वो सही नहीं है, बाकी सबके हिसाब से सही बैठ रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका 7.1 गुणे 3.85 बटे ये 9.09 है। ये कह रहा है का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो देखिए सबसे अच्छा अनुमान की बात अगर कही जाए तो देखिएगा 7.1 है तो हम इसको 7 लिख सकते हैं, और 3.8 है, 8 को 1 ही मान लिया जाएगा तो 4 लिख सकते हैं। ये 9.09 है, अगर 9 इधर होता तो हम 10 लिख लेते, लेकिन 9.0 है तो खाली 9 लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा लगभग में 7 गुणे 4 बटे 9। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया। क्लियर, फिर समझ लीजिएगा, जब 0.5 से ऊपर या 0.5 है तो उसको हम लगभग 1 में लिख लेते हैं। 0.5 से नीचे जो संख्या है तो आप ये समझ लीजिएगा वही संख्या जो आपके आगे लिखी है वही लिख दीजिएगा, तो लगभग में मान निकल आता है। तो ये देखिएगा 10वां क्वेश्चन। 10वां कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग, देखिएगा एक फिगर बना हुआ है, हम यहाँ पर भी बड़ा सा बना देते हैं ताकि आपके फिर समझ में आ जाए। देखिएगा ये 1/2 ये लाल है, इसके बाद इसके 3 भाग किए गए हैं। तो जब 3 भाग किए गए हैं तो पहला पीला भाग है, ये पीला भाग है, इसको 1/4 रखा गया है। ये नीला भाग है, इसको 1/8 रखा गया है। ये आपका सफ़ेद भाग है, ये भी 1/8 रखा गया है। तो वो ये कह रहा है कि लाल भाग 40 है, तो आप ये सोचिएगा लाल भाग तो यही है, लेकिन ये पूरे गोले का आधा है, तो पूरा गोला जो है वो 80 का हो जाएगा। देखिएगा पूरी आकृति बराबर 2 गुणे 40 यानी कि 80, 2 गुणे 40 यानी कि 80। अब जिसका पूछ रहा है उसका आप निकाल सकते हैं। तो किसका पूछ रहा है? सफ़ेद। तो देखिएगा सफ़ेद, जब हम सफ़ेद की बात करेंगे तो सफ़ेद कितना है 1/8, किस में 80 में, 8.80 तो बराबर कितना आया 10। ऑप्शन देख सकते हैं 10 इसका सही होगा, सी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कर दें।